नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैंने कल बीते क्लास में आपसे बात किया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और उसका डिवीजन मेथड और उसके साथ साथ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर मैंने बात किया था। आज जो है मैं उसके आगे जो आपकी एक्सरसाइज में यानी कि फिगर इट आउट में जो चीज़ें गिवन है मैं वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैंने कहा था कि मैं जो है आज आपको क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर भी ख़त्म करूंगा एक साथ में। तो आज मेरा एक मेन टारगेट है कि आज हम इस चैप्टर को ज़्यादा बड़ा मतलब एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में ना करते हुए हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन उनमें हर एक चीज़ें कवर होंगी। तो प्लीज़ हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है अपना जो चल रहा था वो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया था। और अगर अब अपना अलग जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं। देखो, इनमें ना कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं मिसलेनियस के तौर पे बाद में लूंगा। मतलब इसी जब अभी क्यूब एंड क्यूब रूट हो जाएगा तब मैं उस चैप्टर को बाद में करूँ, मतलब उसी टॉप लास्ट में ही करवा दूंगा, ताकि ना जिसे कुछ RS अग्रवाल में क्वेश्चन कुछ गिवन है जिनमें दिक्कत ना है आपको करने में। तो देखिए मैं करवाता हूँ। जैसे टॉपिक है अपना आज क्यूब की बातें कर रहा हूँ। किसकी बात आज करेंगे हम? क्यूब की बात करेंगे। क्यूब का मतलब है जैसे आपने लिखा n क्यूब। n क्यूब का मतलब क्या? ऐसा मान लो मैंने कहा क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करना। मतलब ध्यान देना, क्यूब का मतलब क्या है? जैसे n के क्यूब लिखा मैंने, तो n का मतलब क्या? n इंटू n इंटू n। ऐसे मैंने अगर 1 का क्यूब लिखा है तो मतलब क्या? 1 इंटू वन इंटू वन। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे स्क्वायर में था, स्क्वायर में क्या था कि आप जैसे n का स्क्वायर था तो आप n इंटू n करते थे। ऐसे क्यूब में क्या है, जब n का क्यूब होगा मतलब आप n इंटू n लिखो, यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे 2 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे? 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि जब 3 का क्यूब निकालना होगा तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ये काम करेंगे आप। अब यहाँ पर जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 आएगा, 3 थ्री जा 9, 9 थ्री जा 27 आएगा। आप देखोगे जब ये लिख जाएगा पूरा, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का होता है 125, 6 का सॉरी क्यूब है 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, और उसके बाद में 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। ये लिखने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा था कि क्यूब स्क्वायर में देखा था कि लास्ट में 2 नहीं आता था, 3 नहीं आता था, 7 नहीं आता था और 8 नहीं आता था। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। अगर इसमें ऐसा है कि अगर आप जिस नंबर के लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। स्क्वायर नंबर इन द सेंस है कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होता था। आपको फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन ही यही है कि पहचान के बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो उनमें से आप यही डिजिट देखोगे, अगर इसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बट इस क्यूब में ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें सब कुछ है। 1 है और यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, ये 7 है, फिर 8 है, फिर ये 9 है, फिर 0 है, सब कुछ तो क्यूब में ये रूल फॉलो नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी क्यूब निकालते हैं तो मतलब ये चीजें ध्यान देते हैं। क्यूब निकालने का मतलब है कि उसको हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और स्क्वायर निकालने का मतलब है क्या? उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ, मतलब वही नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना तो वो क्यूब बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्या है? ये आपका क्यूब और क्यूब रूट की बात है। फिर क्यूब की बात है, यानी कि देखो क्यूब में मैंने कहा था आपसे कि कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको।
क्यूब में ही हमने पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है ना कि जैसे मैंने यहाँ से आपको 10 तक लिखा है, तो एटलीस्ट आपको ये होमवर्क में आपको लर्न होना चाहिए ना कि 11 से लेकर के 20 तक के आप जो क्यूब हैं उनको लिखो और उसके साथ साथ में उसको लर्न भी करो। जब आप 20 तक क्यूब याद कर लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपके फिगर इट आउट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं उनको देख के करवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिगर इट आउट आपका क्यूब और क्यूब रूट का दिया हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। देखो ना, अगर मैं आपसे बताऊं, इनका एक रिलेशन भी बनता है। अगर जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ लिया ना और दूसरा पढ़ते हैं, ये तो हमने बात करी ना कि क्यूब कैसे निकाले। क्यूब कैसे निकाले मतलब क्या, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब एक दूसरा टॉपिक आता है कि परफेक्ट क्यूब एंड ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ये आपके बुक में ही गिवन है, मैं वहीं से देख के बता रहा हूं आपको। परफेक्ट क्यूब और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखो सबसे पहले ना परफेक्ट क्यूब क्या होता है हम पहले वो जान लें। दूसरा है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो जान लें। तो ऑड नंबर तो आपको पता ही है। अगर मैं परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन पता कर लूं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन पता कर लूं, तो मुझे लगता है कि टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला मैं पढ़ूंगा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं लगातार, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन क्या है अगर मैं एग्जांपल के साथ ही बताऊं आपको, तो आपको पता है जैसे मान लो मैंने लिखा 1, तो 1 के बाद लगातार संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब जिसमें गैप हो। गैप क्या हो, इन दोनों में गैप एक फिक्स गैप, इन दोनों के अंदर क्या हो, एक फिक्स गैप हो। मतलब यहां पर समझ लो गैप कितना है, 1 1 1 1 1 1। आप आगे अलजेब्रा चैप्टर में आप पढ़ोगे, जैसे मान लो जो फर्स्ट नंबर n मिल गया, n को मान लिया मैंने फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, तो कह रहा है कि ये बताओ सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर। देखो इसमें गैप कितने का है, 1 का है, तो क्या सेकेंड नंबर आप n+1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो थर्ड नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, थर्ड नंबर का मतलब क्या है भाई, इसमें भी 1 प्लस करोगे। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 में 1 प्लस किया 2 आया, 2 में 1 प्लस किया तो क्या आया, 3 आया। तो मतलब अगर 1 में प्लस करना है तो 1 में 1 और ये 1 2 प्लस करेंगे तब 3 आएगा। जैसे n प्लस कितना आ जाएगा 1 और इसमें प्लस करेंगे 1, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, थर्ड नंबर क्या आ जाएगी। ऐसे क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है, वो नंबर लगातार चलता रहे और उसके अंदर एक क्या हो, फिक्स गैप दिया गया हो। उसके साथ साथ और यार क्या इसमें समस्या आती है कि अगर सर कॉन्जिक्यूटिव समझ में आ गया, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव कभी कभी बोलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, सब कुछ सीख लो, ऐसा नहीं है। देखो ये टॉपिक कहीं और से बातें कहीं और से लिंक सब जगह करेंगी, बस आप समझते जाओ तो पूरी मैथ आपको सिखा दूंगा यार। ऑड नंबर, उसके बाद आता है इवन नंबर, फिर आता है प्राइम नंबर, ऐसे करके चलते हैं। तो देखो जब कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो एक बात बताओ, पहला ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा भाई। फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा। यही तो कॉन्जिक्यूटिव है। तो मतलब फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर का मतलब क्या है। अब अगर फर्स्ट ऑड नंबर 1 है तो आपको ऑड नंबर तो पता होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो और उनके बीच में क्या गैप कितने का हो, गैप इधर 2 नंबर का गैप हो। तो एक बार बताओ, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर जो सेकंड है थर्ड है, और थर्ड क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा,
फिर 1 3 5 फिर हो गया 7। तो ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। यहां पर क्या था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर आपसे पूछे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो वही नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 चलता है, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। मतलब लगातार हो, उसमें गैप ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं 5 लिख दूं, फिर लिख दूं 9, फिर लिख दूं 3, फिर लिख दूं, फिर बोलो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो बिल्कुल ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। अरे यहाँ पर बात करूं, क्या मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 3, फिर लिखा 7, यहाँ लिखा 9, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है? सर बिल्कुल नहीं है ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है बट एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है। इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार किसी भी नंबर की वैल्यू हो, मतलब उसके एक बीच में फिक्स गैप हो और वो नंबर लगातार हो। क्लियर हो रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऐसे चलता जाएगा तो फिफ्थ नंबर आ जाएगा। फिफ्थ में क्या जाएगा, 7 के बाद क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। आगे समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर में वही है, आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, विच इज डिविजिबल बाय 2, और उनके बीच में गैप कितने का होगा, भाई गैप भी कितने का होगा, 2 का होगा। तो एक बात बताओ, पहला नंबर जो 2 से डिविजिबल है तो 2 खुद है, तो जब 2 खुद है, ये फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, तो 2 है। तो सेकंड कौन सा होगा, भाई 4 होगा, गैप कितने का है, 2 का है। थर्ड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा है, 2 का 4 के बाद 6 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 2 है, 6 है, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, क्या ये है, सर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक लाइन से गैप दोनों में, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर सर अभी बोलोगे सर ये आप इसको कैसे मना कर सकते हो कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 नहीं होगा। मैंने कहा कि गैप कितने का होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि पहले दूसरे का जो गैप है वही दूसरे और तीसरे का भी गैप होना चाहिए इन सब नंबर्स में, तभी तो वो आपका इवन नंबर है। तो बताओ 2 में 2 प्लस किया तो 4 आया, लेकिन 4 में 4 प्लस करेंगे तब तो 8 आएगा, इसलिए नंबर नहीं है। और यहां पर भी वही था, लेकिन अभी गैप कितना है, 2 का है, लेकिन वो नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए, 2 से डिविजिबल भी होने चाहिए, इसलिए वो नंबर क्या होंगे, सब इवन होंगे। और ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन है आपके इवन नंबर में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक बात बताइए कि आप ऐसा बोल रहे हो कि गैप इक्वल होना चाहिए और जो है ये प्राइम में कॉन्जिक्यूटिव में देख ले। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप बोलोगे सर ऐसा तो है नहीं, आपका प्राइम नंबर देखो सर, पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, देखो इसमें एक ही जगह पे, फिर यहाँ पर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आप एक सीरियल में लिख रहे हो, छोटे से मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हो, ये सही है, ना कि स्मॉलर ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यही है सीरियल, और इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कोई सा भी नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आप जानते हो। वैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ या एक सीरियल में, यानी कि लगातार की मैं बात कर रहा हूं। तो आगे बढ़ गए, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था क्यूब नंबर्स, क्यूबिक नंबर जो मैंने आपसे बात करी, सर यहाँ पे 1 है, अगर मैं ऐसा लिखूं क्यूबिक नंबर 1 है, 8 है, फिर आपका 8 2 का क्यूब है, फिर उसके बाद क्या जाएगा 27 है, फिर उसके बाद 64 है, फिर 125 है, फिर 216 है, फिर उसके बाद में 7 का 343, 143 नहीं है, 343 है ना, 343 है। फिर उसके बाद में आपका 8 का 512 है, फिर उसके बाद में 9 का 729 है। ये चीजें हैं। अब ये सभी नंबर क्या है, क्यूबिक नंबर है। सर आप कैसे कह सकते हो क्यूबिक नंबर है, तो क्यूबिक नंबर होने के लिए कुछ कैटेगरी होती है। क्यूबिक नंबर या परफेक्ट क्यूब की अगर मैं बात करूं तो देखो, परफेक्ट क्यूब नंबर कब होगा, जब आप, मैंने कहा था कि परफेक्ट, देखो परफेक्ट क्यूब, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो परफेक्ट क्यूब में क्या है कि आप इसके निकालने के, मतलब चेक करने के स्टेप्स, हाउ
हाउ टू चेक। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फाइंड प्राइम फैक्टर। फाइंड प्राइम फैक्टर, हम किसी भी नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद में आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, उस प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। पहला काम करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग करेंगे। पेयर करेंगे 3 नंबर्स का। किस नंबर का, 3 नंबर के हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद में अगर उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो जा रही है, अगर उनकी जो पेयरिंग है वो कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर उनका पेयर इनकम्प्लीट हो रहा है, कैसा हो रहा है, पेयर इनकम्प्लीट हो रहा है, तो वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। समझ में आया। परफेक्ट क्यूब होने के लिए कैटेगरी क्या है, पहले चेक करने के लिए स्टेप 1 में हम उसको चेक करेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर कितने निकल के आए हैं। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि उनका पेयर बनाना है, वो भी 3 नंबर्स का। स्क्वायर में क्या था, 2 नंबर का पेयर बनाते थे, इसमें 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर सबका बन जा रहा है, कोई नंबर नहीं बच रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं नंबर कंप्लीट हो रहा है, पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कुछ नंबर बच जा रहे हैं, तो वो आपका इनकम्प्लीट पेयर है और वो कभी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, इसमें लिखा है यहाँ पे 64, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लें, तो 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। फिर यहाँ पर देखेंगे 64 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ, हाँ ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, इनके प्राइम फैक्टर को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैंने इनके प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लिख लिया है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि प्राइम फैक्टर लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, इनके पेयर को बनाना है। अब पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, एक पेयर ये बना, एक पेयर, भाई 3 नंबर का नहीं चुनना है ना, 3 नंबर मैंने ये चुन लिए, 3 नंबर मैंने ये चुन लिए, 3 नंबर का पेयर बना दिया। अब पेयर कंप्लीट हो जा रहा है, कोई नंबर क्या एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पे, तो नहीं बच रहा है। अगर नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका नंबर परफेक्ट क्यूब है। देखो पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उनका हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे 3 नंबर का। अगर उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो जा रही है तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको रट लो, लिख लो, समझ लो। क्या बताया, स्टेप नंबर 1 पहले आप प्राइम फैक्टर निकालो। स्टेप नंबर 2 आप उस प्राइम फैक्टर की जितने भी नंबर्स आएंगे उनकी 3 डिजिट्स की बना के पेयरिंग कर लो। अगर उनका पेयर कंप्लीट हो जा रहा है, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है तो परफेक्ट क्यूब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप समझो। ऐसे आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो, है ना। तो देखो आगे समझते हैं। ये हमारा अब बात आ रही है कि परफेक्ट क्यूब में समझ लिया क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव और नंबर पता कर लिया हमने क्या होता है, क्यूबिक नंबर पता कर लिया होता है। सब घूम के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, हमारा टॉपिक ये नहीं है जो हम पढ़ रहे थे, हम तो इसको इसमें जो शब्द लिखेंगे मतलब समझा रहे थे। टॉपिक हमारा क्या है ना कि परफेक्ट क्यूब और कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में रिलेशन क्या है यार। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन क्या है। तो एक बात बताओ यार, जैसे मैंने कहा कि 1 का क्यूब करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या है कि 1 का क्यूब किया तो 1 आ गया। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक काम करो, नंबर लिख ले रहा हूँ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या किया कि जब 1 का क्यूब किया तो पहला नंबर ले लिया। जब 2 का क्यूब करेंगे तो पहले को छोड़ दो, भाई 2 का क्यूब करें लास्ट के 2 नंबर ले लो, यानी कि उसके बाद 2 नंबर, उनका सम करो तो कितना आया 8। तो 2 का क्यूब भी कितना होता है 8। 3 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे, ये नंबर छोड़ दो,
बचे क्या, ये 3 नंबर, तीन का क्यूब करें तो 3 नंबर लेंगे, तो ना 7 + 9 + 11 कितना होता है 27। ऐसे में 4 का क्यूब करूंगा तो 13, अब यहाँ तुमने ले लिया तो बचा क्या 13, 15, 17 और 19, 4 नंबर है, 4 के क्यूब पर 4 नंबर लेंगे, तो 13, 15, 17 और 19। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 के बाद 5 नंबर लेंगे, 21, 23, 25, 27। ऐसे में अगर 6 का क्यूब करेंगे तो इसको आप मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बेटा, कमेंट में आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मतलब ऐसे ही बताना है आपको, इसको मैं सम करके लिख दो यहाँ पे, तो याद आएगा 64, और ये सबको सम करके 27 + 29 कर दो तो याद आएगा 125। अच्छा इसका बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। उसके साथ साथ अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमने देखो मतलब यही है, वही है यार, कोई इतना विशेष टॉपिक नहीं था ये। अब आगे बढ़े हम तो इनमें देखेंगे कि तो नया टॉपिक है हमारा क्यूब रूट सीखने जा रहे हैं हम। क्या सीखने जा रहे हैं हम, क्यूब रूट सीखने जा रहे हैं। क्यूब रूट निकालने के मैंने अभी बताया था ना कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते, वही तरीका। क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, पहले बात तो इसका सिंबल बात कर लेते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल को इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। और ऐसे स्क्वायर में क्या होता है, तो स्क्वायर में सिंबल ऐसे लगा होता है, स्क्वायर है, राइटिंग बढ़िया है तो आप समझ जाओगे ऐसे, है ना। तो सिंबल ये इसका क्यूब रूट का है, वो इसका स्क्वायर रूट का है, कर दिया मैंने। फिर अगर मैं क्यूब रूट निकालना है तो इसके स्टेप सीख लेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। लिख दो यहाँ पे हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। स्टेप 1, पहला क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालो। दूसरा क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर के साथ साथ क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग बनाएंगे, पेयरिंग 3 नंबर्स की। तीसरा काम क्या करेंगे, चूज वन ऑफ देम। चौथा मल्टीप्लाई, और बात तो आंसर आ ही जाएगा, करके देख लेता हूं सर। तो एग्जांपल के लिए मैं देखूं तो अभी 512 ले लूं, 512 का प्राइम फैक्टर कर लो, 512 का प्राइम फैक्टर करो, 2, 256, 2, 128, 2 कितना आ जाएगा 64, 2 आ जाएगा 32, 2 आ जाएगा 16, 2 आ जाएगा 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 की जो प्राइम फैक्टर है कितना है, 2 × 2 × 2, और फिर उसके बाद में ये आया। तो अब क्या करेंगे, इनकी मैंने कहा ना पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो, फिर इसकी पेयरिंग करो, तो पेयरिंग करो ना, कितना का ये 3 3 3 कर लिया पेयरिंग। फिर करना है चूज वन, इनमें से चूज वन, फिर यहां से भी चूज वन, फिर यहां से भी चूज वन। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि इसमें क्या करना है, चूज वन, इनका चूज वन, इनका चूज वन, इनका चूज वन, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 8, तो बन गया परफेक्ट क्यूब। कुछ करना थोड़ी है इसमें, हो गया आंसर, है ना। ऐसे आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। जो फिगर इट आउट है, फिगर इट आउट, ये जो पेज नंबर 16 पे है, पेज नंबर 16 पे ना देखो कुछ क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको देखता हूं फिर करवा रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट ऑफ किसका 27,000 का। 27,000 कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बात देखो यहाँ पर भाई 27 और इंटू में 1000 लिख दूं मैं, 27 को लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, इसका हो सकता है 10 × 10 × 10, तो बस हो गया ये, इनका पेयर एक बना, इनका पेयर बना के ये कर दिया, मल्टीप्लाई 30 हो गया आंसर। समझ आ रहा है ना, तो वही चीज है ना इतना करना है। फिर उसके साथ साथ में कह रहा है कि अगर मान लो एक नंबर है यहां पर है, ठीक है, तो ये चीजें देखो मैं बाकी इसके आगे कल करूंगा, ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।